हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका है जो कल यानी 18 जनवरी को आपका पेपर है और आप अपनी तैयारी आपने अच्छे से कर ली होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मानसिक योग्यता के आईएमपी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा को आने की संभावना, वो क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं बच्चों कि मानसिक योग्यता है जो इस सेक्शन से हमारा 50 नंबर का पेपर आना है। कितने नंबर का आना है? 50 नंबर का। और कुल प्रश्न कितने रहेंगे? 40 प्रश्न रहेंगे। 40 प्रश्न रहेंगे और 50 नंबर का आपका पेपर रहेगा। तो मानसिक योग्यता से सबसे ज़्यादा आना है, इसलिए आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक चीज़ और आपको बता रहे हैं। जैसे आप अपनी परीक्षा हॉल में पहुंचेंगे तो आपको एक ओएमआर शीट दी जाएगी। क्या दी जाएगी आपको? ओएमआर शीट। ओएमआर शीट में 2 पेज रहेंगे। पहला पेज कुछ इस तरह से रहने वाला, आप अच्छे से देख लीजिए। और बच्चों, आपको परीक्षा हॉल में या तो काले का पेन ले जाना या फिर नीले का। एक पेन ज़रूर लेके जाना है, काले का या नीले का, और दूसरे कलर का पेन नहीं ले जाना है। यदि आप उसे दूसरे कलर का पेन का प्रयोग करेंगे तो आपकी कॉपी फिर चेक नहीं की जाएगी। तो आपको क्या काले का या नीले का पेन ही ले जाना है। हम आपसे यही हम आपसे कहेंगे तो आपको काला पेन ज़्यादा लेके जाना है, क्योंकि काला पेन है जो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर भरना है, तो रोल नंबर कहाँ मिलेगा आपको? अपने प्रवेश पत्र में मिल जाएगा। आपने सभी ने अपना प्रवेश पत्र निकलवा लिया होगा। यदि नहीं निकलवाया है तो आप अभी ऑनलाइन पर जाकर और अपना रोल नंबर निकलवा लें। रोल नंबर वहाँ प्रवेश पत्र में रोल नंबर लिखा रहेगा, वह आपको इसमें पहले भर देना है। तभी आपको पेपर हल करना। पहले आपको अपना रोल नंबर भर देना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है। बड़े अक्षरों में आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, बड़े अक्षरों में आपको अपना नाम लिख देना है। ठीक है, इस तरह से। फिर आगे देखेंगे, फिर यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम भर देना है। पिता का नाम यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, और इतना करेंगे आपको पहले पेज में। पहले पेज में आपको यहाँ पर बताया गया है किस तरह से आपको गोली भरना है, किस तरह से क्या करना है। देख रहे हैं आप, इस तरह से गोली भरना। आपको ऐसा टिक नहीं लगाना। यदि आप ऐसा टिक लगाएंगे तो आपका कॉपी चेक नहीं की जाएगी। आपको जैसे आप गोला देख पा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको गोला करना है। देख रहे हैं, बिल्कुल खाली भाग नहीं छोड़ना गोले में। आपको जिस तरह से यहाँ पर बनी है, इसी तरह से गोली आपको भरना है। देख रहे हैं आप, आपको यहाँ पर समझाया गया है कैसे गोली भरना है। ठीक है, ये रहा हमारा ओएमआर शीट का पहला पेज। अब हम देखते हैं दूसरा पेज। ओएमआर शीट का दूसरा पेज कुछ इस तरह से रहेगा। दूसरा पेज है जो इस तरह से रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भर देना है। यहाँ पर आपको मुख्य प्रश्न पुस्तिका यानी जो आपकी बुकलेट पुस्तिका मिलेगी, प्रश्न पुस्तिका मिलेगी, उसका आपको यहाँ पर नंबर भरना है। ठीक है, तो प्रश्न पुस्तिका का आपको यहाँ पर नंबर भरना है। और यहाँ पर आपको इन्विजिलेटर जिसकी ड्यूटी रहेगी कक्षा में, वो करेंगी सब सारा काम, उनको करना है। यदि वो नहीं करती फिर वो आपको बताएंगे कैसा क्या भरना है, वो आपको फिर भर देना है। ठीक है, अब इतना आपको करना है। फिर यहाँ से आपको अपना आंसर भरने हैं। आंसर कैसे भरेंगे? जैसे पहला प्रश्न है तो पहले प्रश्न का जौन सा भी आंसर हो, या फिर सी हो या फिर डी, कोई सा भी आंसर हो, आपको उसको गोला करना है। जैसे इसका मान के चलो सी है तो सी को गोला करेंगे। यदि इसका आंसर बी है तो बी को गोला करेंगे। ठीक है, इस तरह से बी को गोला कर देंगे। ऐसा है जो आपको काला कर देना है। काला एक ध्यान रखना, काला जो आप जब गोला भर रहे हैं तो गोला भरते समय यह गोले के बाहर ना आ जाए और ना ही गोला खाली रहे। जैसे हम बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको भरना है। अब जो भी जिसका आंसर हो, तीसरे का सी हो तो सी भरना, ए हो तो ए भर देना। ठीक है, जो भी जिसका आंसर बने वो आपको ऐसा भरते जाना है। तो ये है जो आपको हमने बता दिया, आपको पेपर कैसे करना है और कैसे आपको आंसर करने हैं। अब हम देखते हैं मानसिक योग्यता के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं, आगे अपने प्रश्नों को देखते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्रश्न क्या है? दिए गए विकल्पों में से आपको दिए गए विकल्प में से विषम आकृति का चयन करना। विषम आकृति ढूंढनी है, यानी अलग आकृति इसमें से पहचानना है। तो अलग आकृति कैसे पहचानेंगे? आप सभी जानते हैं कैसे करेंगे। देखिए, इसमें क्या हुआ है बच्चों, जो इसमें यह तीर बना कैसे बना है? दोनों साइड बना है तीर। कैसे बना है? दोनों साइड। ठीक है, और फिर क्या हुआ? इसका तीर इस साइड है। पहले यह इस दिशा में, फिर यह इस दिशा में, फिर इस दिशा में, फिर यह इस दिशा में, फिर यह जो इस दिशा में। अब इसमें बताइए, तो इसमें देखिए पहले यह इस दिशा में, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन इसमें दोनों तरफ तीर नहीं है। इसमें देखो, यह इस तरह से बनेगा, इस तरह से, इस तरह से, और इसमें दोनों तरफ रहेंगे और इसमें एक तरफ से। अब
इसमें देखो ये कैसे हो गए, दोनों दोनों तरफ हो गए और यह नीचे आ गया। अब बच्चों इसमें एक चीज़ समझ में आ रही है हमें कि इसमें एक तीर कैसा है, दोनों तरफ बना है। इसमें भी दोनों तरफ वाला तीर आ रहा है, इसमें भी दोनों तरफ तीर आ रहा है, लेकिन इस वाले को में कहीं पर भी दोनों तरफ तीर नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसको करेंगे। इसमें विषम आकृति इसमें भी ढूंढना है, तो आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, इसका जो नीचे वाली डंडी 1 2 3 डंडी बन रही, ऊपर कितनी बन रही? 1 2 3 4, 4 ऊपर, नीचे 3 है, ऊपर 4 है। इसमें देखो 2 1 2 3, नीचे 2 है, ऊपर कितनी है? 3। इसमें देखो 1 2 3 4 5, नीचे कितनी है? 5, ऊपर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर है 7। इसमें देखो 1 2 3 4 5, नीचे 5 है, ऊपर ऊपर कितनी है? 6। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या होगा? एक ज़्यादा, ऊपर एक ज़्यादा, इसमें एक ज़्यादा, इसमें एक ज़्यादा, लेकिन इसमें कितनी ज़्यादा हो गई? 2। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अलग। ऑप्शन नंबर डी नंबर का हमारा सही आंसर बन जाएगा। इसमें देखिए, अब क्या करना है आपको? कागज़ को मोड़ने के भी आपको सवाल आएंगे, पंचहोल में आ जाएंगे आपके 5 नंबर से क्वेश्चन ये भी रहेगा। देखिए इसको कैसे करेंगे? जैसे पहले एक कागज़ था, कागज़ का एक टुकड़ा था, आप देख पा रहे हैं इस तरह से गोल। फिर इन्होंने क्या किया? इसका आधा भाग इसको मोड़ दिया, इसका आधा भाग मोड़ दिया, फिर आधा भाग यहाँ पर मोड़ दिया। मोड़ा कि नहीं? तो मोड़ के फिर एक बार और मोड़ दिया ऐसा, ठीक है। तो अब बन गई संरचना कैसी? इस तरह से। फिर इसमें 2 डिजाइन की 2 छेद निकाल दिए कि नहीं? अब क्या करना है आपको? वापस कागज़ को खोलना है। कैसे खोलेंगे और वो बताना कि कैसी आकृति बने। जैसे हम इसको इस तरह से खोलेंगे तो नीचे भी 2 बिंदु आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं? जैसे हम इसको खोलेंगे तो 2 बिंदु जो पहले थे वो अब कहाँ पर आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। फिर इसको इस साइड खोलेंगे तो 2 बिंदु इस साइड चले जाएंगे, 2 बिंदु इस साइड चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी संरचना कहाँ पर बनेगी? ऐसी संरचना आपको बनेगी कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहने वाला है। आगे देखेंगे, यदि कागज को रेखांकित बिंदुओं के अनुसार मोड़ते, अब इसमें भी वही करना है। जैसे इसको मोड़ा गया, फिर पहले हमने इसको नीचे की ओर मोड़ दिया, फिर हमने इसको इस साइड मोड़ दिया है और फिर इसका भाग इस साइड मोड़ दिया। यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से। फिर यह डिजाइन निकाली, अब इसके आधार पर बताना है। जैसे हम इसको पहले पहले कैसे खोलेंगे? इस तरफ। तो इसको खोलेंगे तो पहले ये वाला भाग आ जाएगा और नीचे वाला भाग कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर, ठीक है। नीचे वाला भाग कहाँ पहुँच जाएगा? देखिए, ये वाला भाग तो कहाँ जाएगा? यहाँ पर। और जो ये वाला भाग कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर, ठीक है। आप इसको फिर इसको ऊपर की ओर खोल देंगे। क्या करेंगे? ऊपर की ओर, यहाँ पर इस साइड खोलेंगे तो यहाँ पर एक बनेगा, ऊपर खोलेंगे तो यह पूरा हो जाएगा, ये पूरा होगा और ये वाला भाग भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसी आकृति आपको कहाँ पर बन रही वो आपको बताना है। तो ऐसी आकृति ऑप्शन ए में बन रही, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इसमें बताइए, इसमें आपको इस डैश डैश लाइन की अपरिता आपको घुमाना है। जैसे हम इसको इस तरह से घुमा देंगे तो क्या बनेगा? ये वाली लाइन तो सीधी रहेगी और जो ये वाली रेखा है इसका तीर कैसा बनेगा? इस दिशा में। तो इस दिशा में किसमें बना? ऑप्शन नंबर ए में बना, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। आप इसको देखिए, इसमें आपको मोड़ना है। जैसे पहले आकृति यह इस तरह से बनी थी कि नहीं? अब इसको हमने ये वाला भाग ऊपर की ओर मोड़ देना है। क्या करना है आपको? नीचे का भाग है जो ऊपर की तरफ मोड़ना है, इस डैश के परिता। जैसे हम मोड़ेंगे, जो ये वाली रेखा है आप देख पा रहे हैं, कौन सी रेखा? नीचे जो रेखा गई है, यह नीचे वाली रेखा कैसी हो जाएगी? इस तरह से बनेगी। और यह भी नीचे वाली रेखा है, वह किस तरह से बनेगी? इस तरह से। तो यह सब किस आकृति में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए है, इसमें ही दिख रहा है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सी आकृति जल प्रतिबिंब? क्या बताना आपको? जल प्रतिबिंब। आपने दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा होगा, जल प्रतिबिंब पढ़ा होगा। जल प्रतिबिंब क्या होता है? ऊपर नीचे पलटती हैं। और दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? उसका हम दायां बायां बदलते हैं। जैसे इसमें देखो, इसको नीचे रख देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? जल प्रतिबिंब। तो यानी पहले जो ऐसे एम बना है, क्या बना है? एक यह एम आकार की संरचना बनी है कि नहीं बनी? यह एम आकार की इस तरह से संरचना बनी, तो इसको पलट देंगे, क्या हो जाएगा? यह संरचना किस तरह से बननी चाहिए? पहली वाली संरचना इस तरह से बननी चाहिए। तो पहली इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी हमारा सही आंसर होगा। बस आपको इतना ही देखना है, ज़्यादा समय खर्च नहीं करना है, क्योंकि आपका परीक्षा हाल में समय बहुत ही कीमती रहेगा। अब इसको करेंगे तो कौन सी आकृति? इसमें भी जल प्रतिबिंब बताना है। जल प्रतिबिंब मतलब नीचे से पलटना है। जैसे आर का उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? इस तरह से बनेगा। यह
इस तरह से आर बनना चाहिए। ठीक है, आर का उल्टा इसमें, हाँ देखो ऑप्शन ए है जो ऑप्शन ए में आर का उल्टा बना है, इसमें ई बना है, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका सीधा बना, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है जो डी में क्या है देख लीजिए, ई बना है तो यह भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर एक ही बच रहा है हमारा, तो एक है जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो इसको हल करेंगे। इसमें आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। क्या बताना? दर्पण प्रतिबिंब। अब दर्पण, अब वो आपको यदि आकृति में पहले से रखा है तो आपको उसी दर्पण के अनुसार बदलना, नहीं यदि नहीं होगा तो हम इस दिशा में बनाएंगे। ठीक है, इस साइड रखेंगे। अब आपको दर्पण कहाँ पर रखा है? नीचे रखा है, तो नीचे के अनुसार मोड़ देंगे। जैसे ही मोड़ेंगे तो पूरा गोला तो नीचे आएगा। ठीक है, क्या आएगा? इस दर्पण का एक गोला तो पूरा नीचे आएगा ही, आएगा कि नहीं? अब जो ए वाला भाग ये कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। ठीक है, इस तरह से ए वाला भाग कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। कौन सा भाग? नीचे का जो भाग है वह आ जाएगा इस तरह से, आएगा कि नहीं? फिर यह इस तरह से फैल जाएगा, फैलेगा इस तरह से, जैसे यह रेखा ऊंची है इस तरह से यह फैल गया। फिर यहाँ पर कौन सी कोण बन जाएंगे? इस तरह से ये कोण बनेंगी। फिर यह रेखा सीधी इस तरह से मिलेगी। अब आपको आकृति बताना ऐसी किस में बन रही है। तो इसमें देखो यह आकृति इसमें कोण भीतर कर दे तो ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी देखिए, तो सी वाली आकृति है जो सही हो जाएगी। सी नंबर की आकृति कैसी हो जाएगी? आपकी सही होगी, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। अब जैसे इसमें नहीं रखा, दर्पण कहाँ रखेंगे हम? इस दिशा में। अब इसके अनुसार पहले एस उल्टा बनेगा, एस उल्टा बनेगा बने ऐसा एस बनना चाहिए। तो इसमें तो सीधा एस बना, ये नहीं होगा। इनमें से या फिर डी, इनमें से आंसर होना चाहिए। फिर एम, एम तो सीधा ही रहेगा। फिर ए आ जाएगा इस तरह से। फिर क्या बनेगा हमारा? एक्स बनेगा। और ई बनेगा कुछ इस तरह से। इसमें ई सीधा बना है, इसमें सीधा बना है तो ये नहीं होगा। और इसमें कैसा बना? इसमें भी सीधा बना है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी है जो सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर का हमारा सही आंसर होगा। आगे देखेंगे, इसमें बताइए दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब यानी यहाँ पर दर्पण रखना है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? टी को उल्टा बनाएंगे। टी है जो इस तरह से बनना चाहिए, तो टी से शुरू, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। इन दो में से आंसर, ये टी सीधा बना, जबकि हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। टी कैसा है? सीधा बना, इसलिए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। आगे देखेंगे, इसको करेंगे। इसमें आपको अगली आकृति बताना है, यानी इस वाले बॉक्स में कौन सी आकृति आएगी वो आपको बताना है। जैसे पहले क्या हुआ, इसमें एक गोला था और एक आयत मन वर्ग आ गया। फिर क्या हुआ, जो वर्ग आया था वर्ग के भीतर इन्होंने गोला कर दिया। क्या कर दिया? वर्ग के भीतर गोला कर दिया। तो अब आगे देखिए, यहाँ पर एक गोला बना है और यहाँ पर ये 6 भुजाओं वाली एक आकृति बनी है। तो अब क्या होगा, अब जो आकृति बनेगी इसमें 6 भुजाओं वाली आकृति रहेगी। ठीक है, इस तरह से 6 भुजाओं वाली आकृति रहेगी और इसके बीच में गोला होना चाहिए। तो किस आकृति में देख पा रहे हैं आप? ऑप्शन 2 में देख पा रहे हैं, यह हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, इसमें आपको बताना है इस वाली आकृति में कौन सी। जैसे आप देख रहे हैं, पहले एक छोटा सा एक बॉक्स बना है, फिर इसमें क्या हुआ, एक बड़ा बॉक्स बना और बीच में एक गोला कर दिया। फिर क्या किया, इसका एक जो छोटा सा लंबा वाला भाग बना दिया, आयत बना दिया, और फिर एक छोटा आयत बना दिया और एक बड़ा आयत बना दिया, और इसके बीच में जो भाग है जो काला कर दिया। इसमें छोटा त्रिभुज, फिर बड़ा त्रिभुज बनाया और एक काला कर दिया। अब क्या होगा इसके आगे? अब क्या होगा, अभी जो आयत बना था, अब क्या हो जाएगा, त्रिभुज कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से त्रिभुज बनेगा, एक छोटा बनेगा और एक बनेगा बड़ा। एक छोटा त्रिभुज बनेगा और एक बनेगा कैसा? एक छोटा त्रिभुज बनेगा और एक बनेगा बड़ा। इस तरह से एक छोटा त्रिभुज और एक बनेगा बड़ा त्रिभुज। और जो बीच में जो काला भाग, अब वह क्या होगा, सीधा खाली भर भाग होगा, काला नहीं रहेगा। क्या रहेगा? खाली। यानी ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, 3 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। आप देखो, दिए गए विकल्प में संबंध आकृति को चुनना है। आकृति ढूंढना मतलब इसमें क्या आएगी। तो बच्चों आप इसको कर पा रहे हैं? देखो कैसे करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, यह सवाल दिया है कि नहीं? यह सवाल दिया है। अब इसमें यह भाग नीचे की ओर बना है, यह कुछ इस तरह से नीचे की ओर भाग बना है। अब क्या हुआ बच्चों, इसको भाग को हमने पलट दिया है, बिल्कुल वामावर्त इस तरह से घुमा दिया है। जैसे हम इसको घुमाएंगे तो यह जो तीर इस दिशा में था, इस साइड था, वह कहाँ पर पहुँच गया? इस साइड पहुँच गया। जो बॉक्स इस साइड है, वह बॉक्स कहाँ पर आ गया? नीचे। यह गोला इस साइड में था, यह गोला इस साइड बन गया। आया बच्चों समझ में? यानी क्या कर दिया, इसको हमने पूरा पलट दिया है।
तो वैसे ही हम इस आकृति को भी पलटेंगे। तो जो आप यह डिज़ाइन देख पा रहे हैं, यह डिज़ाइन इस दिशा में होनी चाहिए। तो इस दिशा में होनी चाहिए तो कैसा बनेगा? तो यह डिज़ाइन कुछ इस तरह से बननी चाहिए कि पहले होना चाहिए इस तरह से एक त्रिभुज, एक पहले क्या होना चाहिए? इस तरह से एक छोटा-सा त्रिभुज होगा और यह आकृति कुछ इस तरह से रहेगी। ठीक है? इस तरह से आकृति यह रहने वाली है। तो ऐसी आकृति ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है, तो बी नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब इसको करिए, इसमें श्रृंखला को पूरा करना। अब बच्चों इसमें क्या हो रहा है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल आपको लॉजिक पकड़ना है। लॉजिक कैसे पकड़ेंगे? जैसे क्या लिखा, पहले 4 लिखा है, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अब इसके बाद क्या हुआ, जो 7 अंक थे, यह उठ के कहाँ पर पहुँच गए? पहले वाले डिब्बे में। यहाँ पर देखो 7 नीचे थे, जो 7 कहाँ पर थे? जो 7 जो नीचे थे वो कहाँ पर पहुँच गए? आप पहले वाली बॉक्स में पहुँच गए। यहाँ पर देखिए इस वाली में आ गए। आप जो 4 पहले यहाँ पर था, अब वह कहाँ पहुँच गए? यहाँ पर। जो 5 तीसरे नंबर पर था, दूसरे नंबर था, वह कहाँ पहुँच गया? तीसरे नंबर। जो 6 तीसरे नंबर था, वो कहाँ पहुँच गया? चौथे नंबर। यानी क्या हुआ? सभी अक्षर एक-एक अंक आगे बढ़ रहे हैं। तो अब अगली आकृति में क्या होगा बच्चों? जो 7 पहले डिब्बे में, अब 7 कहाँ पर आ जाएगा? दूसरे नंबर। फिर इसमें 6 जो जो 4 दूसरे नंबर था, वह तीसरे नंबर आ जाएगा। तो इसी तरह से आगे आकृति क्या बनेगी? यहाँ पर जो 6 है, यहाँ पर 6 आना चाहिए इस वाले कोने में। जो 7 यहाँ पर, वो 7 आना चाहिए नीचे वाले कोने में। 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर आएगा। 5 यहाँ पर, तो 5 यहाँ पर आना चाहिए। तो ऐसा किस आकृति में दिख रहा है? ऐसा ऑप्शन नंबर सी नंबर में दिख रहा है, तो सी नंबर का सही आंसर होगा। अब इसको करेंगे, इसमें क्या होगा बच्चों? क्या होगा? जो 4 चिन्ह है वो फिक्स है, अपनी जगह पे कैसी है? फिक्स है। आप सभी बॉक्स देख पा रहे हैं, सभी में 4 धन के चिन्ह जो अपनी जगह पर ही स्थिर है कि नहीं? इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। परिवर्तन हो रहा है किनमें? बीच वाली में। जैसे पहले यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस था, यहाँ माइनस। अब क्या हुआ? इसमें यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ पर माइनस आ गया। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा बच्चों? यहाँ पर चारों कोनों पर तो प्लस आएंगे ही। क्या आएंगे यहाँ पर? चारों कोनों पर प्लस। और बच्चों जो यहाँ पर जो प्लस था, वह कैसा परिवर्तन हो रहा? प्लस है जो, यह ऊपर पहुँच गया, ये माइनस यहाँ पर आ गया और ये वाला माइनस यहाँ पर आ गया, ये वाला माइनस यहाँ पर आ गया। इस तरह से आकृति घुमाना है। जैसे पहले ये वाला माइनस है, तो यह कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर, यानी यहाँ पर माइनस आएगा। ये माइनस कहाँ पर आ जाएगा? नीचे, यानी यहाँ पर माइनस आ। ये प्लस कहाँ आ जाएगा? नीचे। ठीक है, यहाँ पर यह वाला प्लस नीचे आ जाएगा। फिर ये वाला माइनस कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर, बीच में माइनस आएगा। और यहाँ पर है जो माइनस, ये भी फिक्स है। ठीक है, तो ऐसा आपको किस आकृति में दिख रहा है? तो ऐसा आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। बी में है जो यह आकृति दिख रही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। आगे देखेंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन दोबारा लग गया है। अब इसको देखेंगे, उस आकृति, उस विकल्प का चयन करना है जो प्रश्न श्रृंखला को पूरा करे। अब देखो इस तरह से बना है। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु है। अब इसको इन्होंने घुमा दिया, घुमाया तो इस तरह से आकृति बन गई। ठीक है, और जो बीच में जो गोला था वह कहाँ पहुँचा दिया इन्होंने? ऊपर। कहाँ पहुँचा दिया? ऊपर। अब इसी तरह से यह आकृति बनी है, इसको हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे? पहले इसको 90 डिग्री घुमाएंगे, तो यह आकृति कुछ इस तरह से बनेगी और इस तरह से बनेगी। ठीक है, और ये गोला बीच में है, वो कहाँ पहुँच जाएगा? बाहर। तो ऐसा आपको किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो डी हमारा सही आंसर होगा। आप इसको करेंगे। अब इसको क्या करना? अब आपको बताना किस आकृति में यह नियत है, मतलब यह ऐसा चित्र आपको किस आकृति में दिख रहा है। तो यह लास्ट आपका ऑप्शन बचता है आपकी मानसिक योग्यता का। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा है जो किस में आकृति छुपी हुई है। छुपी आकृति को ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे? आप देख पा रहे हैं बच्चों कि यह जो आकृति देखो, यह वाला भाग यहाँ पर बना और यहाँ पर बना। तो ये वाला भाग तो हमें इस आकृति में दिख रहा है, लेकिन जो नीचे वाला भाग बना है, क्या बना? जो नीचे यह भाग बना है, ये हमें कहीं पर भी नहीं दिख रहा। तो ये नंबर का नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें भी नहीं बन रहा। लेकिन हम जब जैसे ऑप्शन सी देखेंगे, इसमें हमें सारी की सारी आकृति देखने को मिल गई। ठीक है, यह आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल उसी की समान आकृति बनी है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। आगे देखेंगे, इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें बताएंगे, इसमें क्या करेंगे? आपको बताना है दिए गए रोटेशन के अनुसार आपको क्या करना है, इसमें कौन सी आकृति छुपी, इस आकृति में देखना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इनमें से एक आकृति बन रही है। वह कौन सी आकृति है, वो आपको ढूंढना है। जल्दी से बताइए, इसको करेंगे कैसे? देखिए बच्चों, इसमें एक आकृति आपको देखने को मिल रही है। जैसे
ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति देखेंगे तो वह आकृति कुछ इस तरह से यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर है जो यह बनी हुई है, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल यही आकृति है जो यहाँ पर बनी हुई है। बनी है कि नहीं? बिल्कुल यही आकृति बनी, यानी ऑप्शन नंबर बी की सही हो जाएगा। अब इसको करेंगे, इसमें आपको बताना है ये आकृति कहाँ पर छुपी है, यह आकृति को ढूंढना है। तो आप कहेंगे सर ये आकृति हमें मिल गई, कहाँ मिली है? ये आकृति बनी है ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? तो यह देखिए यह बनी है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में, यह आकृति बनी हुई है। ठीक है, यह आकृति इस तरह से ऑप्शन नंबर डी में बनी है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज की मानसिक युक्ता के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आज हमने देख लिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।